आपने ये जो आप पहले से हिंदू धर्म में थे और आपको परमेश्वर बौद्ध मतलब के क्यों बनना पड़ गया? भाई मुझे लगा कि जो है जिस धर्म में जिस सिस्टम में कोई मान सम्मान 2010 में हम गांव के अपने प्रधान बने। मतलब 2010 में आप प्रधान बने हुए थे? जी प्रधान बने। प्रधान बनने के बाद जो समाज मुझे अपना मत दे करके मुझे प्रधान बनाया, वही समाज मुझे प्रधान की दृष्टिकोण से नहीं देगा, कारण जातीय दोष भावना। मतलब कि प्रधान होने के बावजूद भी आपको मतलब कि प्रधान नहीं मानते थे लोग? भाई अगर मानते तो आज मेरी ये दशा होती, मैं ऐसे चलता। शासन प्रशासन सिस्टम हर कोई मतलब इतना टॉर्चर किया मुझे कि मुझे महसूस हुआ कि मैं ऐसे देश में जीवन जी रहा हूँ जहाँ की हुकूमत गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। क्योंकि चाह कर भी एक अधिकारी कर्मचारी प्रशासन लोग अपने स्तर से न्याय का निर्णय नहीं ले सकते, तो क्या गुलामी ही तो है। प्रधान पद ले करके मैं मजदूरी करूँ, नहीं समझ में आया। खीरा बेचा, तरबूज बेचा, आम बेचा, फिर चना, अभी तक चना बेचता हूँ, गांव में रहता हूँ। तो मतलब कि प्रधान होने के बावजूद भी आपको मजदूरी करना पड़ता था, लोगों का काम करना पड़ता था, आपको खीरे बेचने पड़ते थे, चने बेचने पड़ते थे, ऐसी स्थिति आ गई थी? ऐसी बिल्कुल ऐसी स्थिति 21वीं सदी में ऐसे हालात का सामना किया कि जो 100 साल पहले मुझे लोग इतना दुख दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। चलिए आपको मिलवाते हैं एक शख्स से जो पैदल पूरे भारत का भ्रमण करने का शुरू कर दिए हैं। ये लगभग कई राज्यों में इसी ठेला के सहारे पैदल घूम कर आ चुके हैं, जैसे कि नागपुर और कई सारे ऐसे जगह हैं जो ये घूम के आ चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे आखिर इन्होंने ये भ्रमण क्यों शुरू किया और ठेला से ही क्यों शुरू किया, इसके पीछे की कहानी क्या है, और ठेला से ही आखिर ये नागपुर जो कि अभी हम ये बिहार के छपरा जिला के मसरक प्रखंड में हमको मिले हैं और यहाँ से नागपुर लगभग आपको 1200-1400 किलोमीटर से ज़्यादा शायद पड़ता होगा या उसी के लगभग में पड़ता होगा। लेकिन इतना दूर पैदल चल के और गए और पैदल चल के नागपुर से आ गए और अभी कहाँ जाना है, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी सबसे पहले मेरा आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं परमेश्वर बौद्ध, ग्राम प्रासडी, पोस्ट गौर, जनपद बस्ती, यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी के बस्ती से? जी। और अभी ये कहाँ निकले हैं? अभी निकले हैं कुशीनगर, बौद्ध गया, सारनाथ के लिए निकले हैं। बौद्ध गया, सारनाथ के लिए। अभी कहाँ तक भ्रमण हो चुका है अभी आपकी बीच में, घर से चलने के पहले, बाद में? घर से निकलने के पहले दिल्ली सांसद भवन 2-3 राउंड हो गया है। सांसद भवन, राजस्थान होते हुए हरियाणा होते हुए इंदौर महू, और इंदौर महू से नागपुर, दीक्षा भूमि, फिर वहाँ से आकर के हम वहाँ गए नेपाल, लुम्बिनी। ये कितने दिनों का लंबा सफ़र था? अभी कितने दिनों से सफ़र शुरू हुआ है? अभी ये वाला ना पहले शुरू से कितने दिन? 2018 से। इस ठेले को मैं वैसे 2012 से ही चला रहा हूँ। ये ठेला आपका 2012 का है? 2012 से मैं चल रहा हूँ इसको लेके। बशर्ते क्या है कि अपने ज़िले में रह के 2012 से 18 तक अपने ज़िले के अंदर भाई जीविका चलाने के लिए कुछ होना चाहिए, तो इस पर अंकुरित चना करके अपना बेचता हूँ, प्रचार प्रसार करता हूँ वहाँ पे। 2018 से हम भ्रमण पे जो है निकलने लगे। 2018 से भ्रमण पर बाहर निकलने लगे। अच्छा, नागपुर का जब आपका ट्रिप था तो लगभग कितना दिन का वो ट्रिप? 7 महीना लगा था कंटिन्यू अप डाउन। बस्ती से आपको नागपुर जाने में 7 महीना कंटिन्यू लगा था आने जाना। तो उसके बीच में भी और कहीं का ट्रिप था? उसके बीच मैंने नागपुर और बस्ती के बीच में और कोई ट्रिप था? डायरेक्ट नहीं, दिल्ली होते हुए हम गए थे। दिल्ली होते हुए दिल्ली एक्चुअली पहले हम जा चुके थे कि बाबा साहब के उंगली का संकेत सांसद भवन। सच्चाई है क्या देखूंगा। अब चाहे सत्य की खोज समझ लीजिए, चाहे प्रसार के माध्यम से समाज को जागरूक करने की एक छोटी सी कोशिश है, और चाहे मान सम्मान हक अधिकार की लड़ाई समझ लीजिए, जो भी मतलब बात। आइए थोड़ा सा पहले हम ठेला इनका दिखा देते हैं। ये पूरा 22 प्रतिज्ञाएँ जो बाबा साहब ने दीक्षा भूमि नागपुर में ली हुई थी, और ये पूरी 22 प्रतिज्ञाएँ इन्होंने पूरा लगाया हुआ है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल इनकी ठेला ज़रा हम आपको दिखाते हैं कि ठेला का डिज़ाइन कैसे किया है इन्होंने, और इनको क्या समस्याएं का सामना करना पड़ता होगा जब ये पैदल ही यात्रा कर रहे हैं पूरे भारत का। तो समस्याएं तो बहुत होगी। बाकी आप देख सकते हैं कि नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, संविधान जागृति भ्रमण रथ। सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता कि आसमान क्या होता है।
जो दूसरों की बदौलत वह गुलामी की ज़िंदगी जिए, उन्हें क्या पता कि संविधान क्या होता है। वाकई सही बात है। और पूरा ये जागृति का पूरा सारा सेटअप लगाए हुए हैं। इसके ऊपर सोलर सिस्टम भी है आपका इनका, और अंदर पूरा बैटरी वैटरी लगा हुआ है, वो भी थोड़ा सा दिखाएंगे। ज़रा सा उधर खोल के दिखाइए तो देखिए, ये पूरा सिस्टम है। ज़रा इसको हटाइएगा। इनका पूरा घर समझ लीजिए कि ये मिनी हाउस है। खाने का, इसमें ओढ़ने का बिछावन, पहनने का कपड़ा सारा इसी में सेटअप। गैस वैस अपना, जहाँ घर, एक भोजपुरी में कहावत है कि जहाँ घर वही जा धर, बस सॉरी जहाँ धर वही जा घर, वही वाला हाल है। और ये पूरा बना हुआ है इनका पूरा रथ। आइए सर, थोड़ा सा आइए इधर जी। ये आपको ठेला लेकर के निकलने की क्या नौबत आ गई ऐसे, मतलब क्या आपको प्रेरणा मिली कि क्या आपको दिक्कत आई कि क्या आपको लगा कि आपको ये ठेला लेकर निकलना पड़ा? देखिए 2010 में हम गांव के अपने प्रधान बने। मतलब 2010 में आप प्रधान बने हुए थे? जी, प्रधान बने। प्रधान बनने के बाद जो समाज मुझे अपना मत दे करके मुझे प्रधान बनाया, वही समाज मुझे प्रधान की दृष्टिकोण से नहीं देगा। कारण जातीय दोष भावना। मतलब कि प्रधान होने के बावजूद भी आपको मतलब कि प्रधान नहीं मानते थे लोग? भाई अगर मानते तो आज मेरी ये दशा होती, मैं ऐसे चलता। शासन प्रशासन सिस्टम हर कोई मतलब इतना टॉर्चर किया मुझे कि मुझे महसूस हुआ कि मैं ऐसे देश में जीवन जी रहा हूँ जहाँ की हुकूमत गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। क्योंकि चाह कर भी एक अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन, लोग अपने स्तर से न्याय का निर्णय नहीं ले सकते, तो क्या गुलामी ही तो है। तो क्या आपने प्रधान पद का इस्तीफा दे दिया? नहीं, 5 साल था, सब अपना लॉक कर दिए थे, मतलब खाता वगैरह लॉक कर दिए थे। कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं करता भी तो क्या करता। जीविका चलाने के लिए किसी तरह जो है पहले मजदूरी किया करता था। प्रधान पद ले करके मैं मजदूरी करूं, नहीं समझ में आया। खीरा बेचा, तरबूज बेचा, आम बेचा, फिर चना, अभी तक चना बेचता हूं, गांव में रहता हूं। तो मतलब कि प्रधान होने के बावजूद भी आपको मजदूरी करना पड़ता था, लोगों का काम करना पड़ता था, आपको खीरे बेचने पड़ते थे, चने बेचने पड़ते थे। ऐसी स्थिति आ गई थी? ऐसी, बिल्कुल ऐसी स्थिति। 21वीं सदी में ऐसे हालात का सामना किया कि जो 100 साल पहले मुझे लोग इतना दुख दिए कि मुझे अपने पुरखों का दर्द छलक के सामने आया। मुझे लगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा देश या देशवासी दर्द में जीवन जी रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज अम्बेडकर जी का दिया हुआ सब कुछ लोग ले लिए, लेकिन उनका दिया धम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मतलब कि ये 2000 जब प्रधान बने, 2010 में प्रधान बने थे? हाँ, 2010। 2010 के पहले परमेश्वर बौद्ध थे या कुछ और? नहीं, परमेश्वर था खाली, सिर्फ परमेश्वर थे। 2010 के बाद परमेश्वर बौद्ध लगा? कब? नहीं, 2018 के बाद, दीक्षा लेने के बाद। तब कहाँ, नागपुर में ही दीक्षा लिया? दीक्षा जी नागपुर में लिया। नागपुर में जाकर दीक्षा लिया, तब से परमेश्वर बौद्ध हो गए? जी। अच्छा, क्यों आपने ये, जो आप पहले से हिंदू धर्म में थे और आपको परमेश्वर बौद्ध मतलब के क्यों बनना पड़ गया आपको? भाई मुझे लगा कि जो है जिस धर्म में, जिस सिस्टम में कोई मान सम्मान ना हो, ऐसे धर्म में जीने का क्या मतलब है? मतलब समझे नहीं। अब मतलब जिस धर्म में ऊंच खाई का वो हो, अंतर हो, और ऊंच नीच का भेदभाव हो, हर चीज़ मतलब मैंने देखा तो समझ में आया कि ये हिंदू धर्म ठीक नहीं है। ये सिर्फ जो है एक दिखावा है, लोगों को मूर्ख बनाना है, और असली सत्य अहिंसा मानव जाति का धर्म होता है। मुझे लगा इससे बड़ा धर्म क्या है, मैं देखूंगा सच्चाई है क्या। अब चाहे सत्य की खोज समझिए कि अपना घूम घूम के इधर उधर कर रहा हूँ, और चाहे फिर प्रचार प्रसार के माध्यम से समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर देखिए ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की उन्होंने बैनर, क्या आप इस 22 ये पूरी जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, इस पे आप अमल करते हैं? बिल्कुल अमल करता हूँ, प्रयासरत रहता हूँ जो है उस पे जो है अमल करने की। या फिर बाबा साहब का ये 22 प्रतिज्ञा का फर्स्ट क्या है, मतलब फर्स्ट प्रतिज्ञा क्या है? फर्स्ट प्रतिज्ञा यही है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही मैं उनकी कभी पूजा करूंगा। क्योंकि प्रधान बनने के बाद जो ऐसे हालात का मैं सामना किया, यदि देवी देवता भगवान भवानी कोई होता तो क्या आता नहीं। आज तक मैं किसी का जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का अच्छा नहीं सोचा, तो कभी जीवन में अपने मन में कभी किसी का बुरा मतलब अपने दिमाग में नहीं लाया। उसके बावजूद भी अपने साथ क्यों ऐसा?
तो मुझे लगा ये सब और थोड़ा बहुत हो ना हो कहीं ना कहीं हम इतिहास भी पढ़े थे, इतिहास से भी वाकिफ़ थे। मुझे लगा कि जो अपना सत्य अहिंसा मानव जात का धर्म होता है अपना, ये ठीक है। अभी कहाँ निकले हुए? अभी कुशीनगर से होते हुए बौद्ध गया, वहाँ से फिर सारनाथ के बाद देखेंगे क्या करना है, कहाँ जाऊँगा। अभी सारनाथ। और ये ठेला का डिज़ाइन कहीं नहीं चेंज करवाते हैं? चलने वाला होता तो ज़्यादा बेहतर होता, चलाने वाला। देखिए मेरी उतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी तरह ज़िंदा हूँ, उतना ही काफ़ी है, उसको इसलिए नहीं करवा पा रहा हूँ। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि जो आपकी आर्थिक स्थिति सही करनी चाहिए थी कि ये आप जो प्रचार में निकले हुए हैं ये पहले ज़रूरी था? देखिए अगर मतलब मैं क्यों ऐसा लगा कि हमें तो मतलब आपको ये भी लगना चाहिए कि आपको पहले आर्थिक स्थिति सही करते फिर ठेला लेके निकलते? आर्थिक स्थिति मजदूरी करके कभी आर्थिक स्थिति नहीं सही होगी, क्योंकि जो आज नोटबंदी के बाद जो महंगाई इस देश की जो ये लोगों ने किया है, तो एक मजदूर वर्ग का किसी तरह दो टाइम का रोटी अगर खा लेता है तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, रास्ते में चलने में समस्याएं भी होती है? समस्याएं पहले बहुत होती थी, अब नहीं हो रही हैं। जैसे आते हैं कभी कभी कोई लोग आ जाते हैं कि जो मनवादी विचारधारा में बिल्कुल जकड़े हैं, जिनको इतिहास का अध्ययन कम है, वो लोग आके थोड़ा बहुत जो है वो छेड़ते हैं। बाकी ये है कि उनको प्रयास करता हूँ समझा के अपना वो कर देता हूँ। मतलब बुद्धि विवेक से ही काम लेते हैं? जी जी। मतलब एग्रेसिव मतलब कि होते तो होंगे, एग्रेसिव होते होंगे, मैंने उनकी बातों को सुन करके एग्रेसिव तो नहीं ना होते? नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए हर इंसान के अंदर जितनी सोच है या जितना उसका माइंड काम कर रहा है उतना ही कहेगा, उससे ज़्यादा नहीं कह पाएगा। देखिए ये परमेश्वर बौद्ध है और ये यूपी के बस्ती से चले हैं और इनका ये कारवां 2018 से चल रहा है। लगभग ये दिल्ली जा चुके हैं और नागपुर दीक्षा भूमि जा चुके हैं। नागपुर में ही इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली और इनसे मैंने बातचीत किया तो इनकी कहानी जो हमें बहुत ही अजीब तरह से लगी कि इस समय भी एक प्रधान के साथ इस तरह का बर्ताव होना अपने आप में मानवता को भी शर्मसार कर देने वाली बात है। हमारे यहाँ जब एक वार्ड भी जीतता है, हमारे बिहार में जहाँ हम रहते हैं, तो उसकी भी पावर एक अलग होती है, लेकिन ये यूपी में प्रधान थे और प्रधान एक पंचायत लेवल में बहुत बड़ा पोस्ट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, उसी लेवल का एक पोस्ट होता है प्रधान, और प्रधान होने के बावजूद भी उनको प्रताड़ना वो झेलनी पड़ती थी। कई जगह ऐसे भी लोग हैं जिनकी मानसिकताएं मजबूत नहीं है। आज भी वो पहले के जो विधि व्यवस्थाएं थी, पहले की जो व्यवस्था थी, ऊंच नीच की व्यवस्था थी, पर लोग शोषण शासन की व्यवस्था थी, जब राजतंत्र था उस समय की जो शोषण शासन की व्यवस्था थी, उस तरह की सोच रखने वाले आज भी लोग हैं। और उसी का फलस्वरूप है कि परमेश्वर बौद्ध आज सड़कों पे ठेला लेकर के पैदल यात्रा कर रहे हैं और लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि सबको एक होने की ज़रूरत है। जब तक हम और आप मिलके कुछ काम नहीं करेंगे तब तक शायद वो काम मजबूती से नहीं होगा, अकेले का करने से कुछ होता नहीं है। तो फिलहाल आप देख रहे थे सूचना केंद्र और हम बात कर रहे थे परमेश्वर बौद्ध से, जो यूपी के बस्ती ज़िले से हैं। मिलते रहिए हर वीडियो में। नमस्कार।